हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एथलेटिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टार्ट क्या होता है, फिनिशिंग टेक्निक क्या होती है। ओके, तो जैसे कि हमने एथलेटिक्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्रैक इवेंट एंड फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट को फर्दर हम और डिवाइड करते हैं, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, देन मिडिल डिस्टेंस रेसेस, देन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टार्ट की। तो जो स्टार टेक्निक है वो कितने तरह की होती है, तो बेसिकली उसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन सा? स्टैंडिंग स्टार्ट, दूसरा है क्रोच स्टार्ट, जिसको हम सिटिंग स्टार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो दो स्टाइल हैं किसके, स्टैंडिंग स्टार्ट के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? स्टैंडिंग और क्रोच, जिसको हम सिटिंग स्टार्ट भी बोलते हैं। ओके, तो स्टैंडिंग स्टार्ट कैसा होता है और क्यों होता है? तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हैं या फिर जो मीडियम डिस्टेंस रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल रेसेस बिटवीन लेट्स से 800 मीटर, 1500 मीटर एंड अबव, ऐसे रेसेस जो 800 मीटर, 1500 मीटर या फिर इससे जितने भी ऊपर जितने भी रेसेस होंगे, वो सारे के सारे आप स्टैंडिंग स्टार्ट से ही करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड उतना मैटर नहीं करता है, क्विक रिस्पॉन्स उतना मैटर नहीं करता है जितना स्प्रिंट रेसेस में करता है। इसी वजह से हम लोग स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं, किसमें? 800 मीटर में, 1500 मीटर में, और इससे ऊपर जितने भी रेसेस हैं उसके अंदर, मैराथन, लेट्स से हाफ मैराथन एंड सो ऑन। बात करते हैं क्रो स्टार्ट की। तो क्रो स्टार्ट किसमें लिया जाता है? जिसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। फॉर एग्जांपल 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 110 हडल, 400 हडल एंड 100 हडल एंड 4 into 100 रिले, 4 into 400 रिले। सो ये जितनी भी रेसेस हैं, इन इन सभी के अंदर क्या होता है? क्रो स्टार्ट होता है। विच वन? क्रो स्टार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटिंग स्टार्ट बोलते हैं। अब जो क्रो स्टार्ट है, जो सिटिंग स्टार्ट है, उसको हम फर्दर तीन स्टाइल के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है बंच और बुलेट। कौन सा? बंच और बुलेट स्टार्ट। मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, बंच और बुलेट स्टार्ट, ये है टाइप वन। दूसरा स्टाइल कौन सा है? दूसरा है मीडियम स्टार्ट। ओके, एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट इज इलोंगेटेड स्टार्ट। तो इन तीनों स्टाइल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो द बेसिक डिफरेंस इज कि आप पहले स्टार्ट में, दूसरे स्टार्ट में और तीसरे स्टार्ट में जो डिफरेंस है, वो टो टू टो जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है। यानी पहले पैर का टो और दूसरे पैर का टो, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बंचर बुलेट, मीडियम एंड इलोंगेटेड स्टार्ट। ओके, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बंच और बुलेट स्टार्ट में कितना होता है? 6 इंचज से 11 इंचज। क्या? टो टू टो डिस्टेंस। वट? टो टू टो डिस्टेंस। अंडरस्टूड? ऐसे ही मीडियम स्टार्ट के अंदर क्या होगा? 16 इंचज से 21 इंचज। सिमिलरली इलोंगेटेड स्टार्ट में क्या होगा? 21 इंचज से 26 इंचज। और ये प्रेफरेबल होता है अकॉर्डिंग टू द एथलीट, और उसकी हाइट थोड़ी बहुत मैटर करती है कि वो कौन सा स्टाइल चूज करेगा। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ स्टार्ट क्या क्या है, दो हैं। फिर उसकी फर्दर सब कैटेगरी है, कौन कौन सी रेसेस किस किस टाइप्स ऑफ स्टार्ट के अंदर आती है। अब हम बात करने वाले हैं फिनिशिंग टेक्निक। अब आपने रेस तो शुरू कर ली, लेकिन उसको फिनिश तो करोगे। अब उसको फिनिश करने के लिए आपको अगर अपने गेम में एक्सेल करना है, सुप्रीम एकदम ऊपर जाना है, तो उसके लिए हर एक पॉइंट ऑफ इंच पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट पे तो फोकस कर लिया, अब बात करते हैं फिनिशिंग टेक्निक। अब रेस को फिनिश कैसे करना है? सो फॉर दैट देर आर थ्री टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज रन थ्रू टेक्निक। व्हाट? रन थ्रू टेक्निक। ओके, तो इस टेक्निक में क्या होता है? लेट से आप एक लेट से आप 100 मीटर रेस को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, और आपने लेट से मीडियम स्टार्ट पे आपने रेस को शुरू किया, जैसे ही क्लैपर बजा आपने भागना शुरू किया। कहाँ से? मीडियम स्टार्ट लिया आपने और आपने भागना शुरू कर दिया, है ना। तो जैसे ही रेस जो खत्म होने वाली होगी, यानी आप फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचने वाले होंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है?
जब आप ये वाला स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ये वाली टेक्निक जब फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड को कम नहीं करते। आप जिस पेस में चल रहे होते हैं आप उसी पेस में चलते हैं, या फिर आप अपनी पेस को और बढ़ा देते हैं। जिस मोमेंटम से आप भाग रहे हैं, है ना, जिस स्टाइल से आप भाग रहे हैं, आप उसको कैरी ऑन करते हैं और उसी उसी मोमेंटम से आप रेस को खत्म कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं रन थ्रू टेक्निक। नाम से ही क्लियर हो रहा है, रन थ्रू यानी सिर्फ निकल जाना, भाग जाना, जैसे आप जा रहे थे वैसे ही निकल जाना। सो दिस इज रन थ्रू टेक्निक। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ फिनिशिंग टेक्निक। ओके, नाउ विल डिस्कस द सेकंड वन। सेकंड वन क्या है? लंजिंग टेक्निक। क्या नाम है इसका? लंजिंग। ओके, अब इस टेक्निक में क्या होगा, जैसे ही आप फिनिश लाइन में पहुंचने वाले हैं, इससे समझने से पहले हम दोबारा एक बार स्टोरी क्रिएट करते हैं। लेट्स से यू आर पार्टिसिपेटिंग इन 400 मीटर। ओके, और आपने लिया लेट्स से इलोंगेटेड स्टार्ट, थर्ड वाला स्टार्ट लिया आपने। तो स्टार्ट लेने के बाद आपने 400 मीटर जैसे आप फिनिश करने वाले थे, तो उस टाइम पे लेट्स से आप ले रहे हो लंजिंग स्टार्ट, सॉरी लंजिंग फिनिशिंग टेक्निक। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आप रेस को फिनिश करने वाले हैं, तो आपके जो दोनों हाथ हैं वो मोमेंटम तो कर रहे होते हैं, लाइक दिस, है ना, मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इस मूवमेंट को ना कर करके आप अपने हाथों को पीछे कर देते हैं, और जो चेस्ट रीजन है ना, जो थोरेसिक रीजन है, इसको थोड़ा सा आउटवर्ड कर देते हैं, और जो फिनिशिंग लाइन पे जो रोप लगी होती है उसको इससे रन थ्रू करते हैं। सो दिस दिस विल बी द लंजिंग टेक्निक। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। द थर्ड टेक्निक इज शोल्डर श्रगिंग। अब शोल्डर श्रगिंग में क्या होगा, जैसे ही आप रेस को फिनिश करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप अपना या तो राइट या तो लेफ्ट, दोनों में से कोई भी एक शोल्डर आगे ले आएंगे। ओके, लाइक दिस, अंडरस्टूड? सो दिस विल बी द थर्ड एंड द फाइनल फिनिशिंग टेक्निक, जिसका नाम क्या है? शोल्डर श्रगिंग टेक्निक। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस क्या किया है, टाइप्स ऑफ स्टार्ट क्या क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ फिनिशिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं। ओके, अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।